किम विधानम च, आप कृपा करो उसका फल दिव्य हो। विधान थोड़ा लघु छोटा, अल्प समय में होने वाला पूजन सत्कर्म जो हो आप वो कृपा करके कहो, क्योंकि कलिकाल से ग्रसित जीव ज्यादा सीताराम सत्कर्म में आधीन नहीं रहते। भगवान कहते हैं ठीक है, तुम्हारे प्रेम मत होकर तुमसे कहते हैं कि ऐसा पावन एक व्रत है सत्यनारायण भगवान का व्रत, जो विधि विधान पूर्वक किया जाए तो मनुष्य तुरंत ही यहाँ यह लोके सुखम भोक्त्वा शांति सत्यपुरम विनौ, जब तक इस धाम पृथ्वी पर रहता है तब तक सुख समृद्धिमान यशवान कीर्तिवान होकर के रहता है और अंत में भगवान के पावन मंगल धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, महाराज ऐसा वो व्रत कौन सा है, उसका क्या विधान है, क्या फल है और कब कैसे उस व्रत को करना चाहिए। तब भगवान कहते हैं दुख शोकादि शमनम, ये व्रत ये कथा सभी प्रकार के दुख शोक आदि को दूर करने वाली, धन धान्य प्रवर्धनम, धन धान्य को बढ़ाने वाली, सौभाग्य संपत्ति करम, सौभाग्य और संतान आदि को देने वाला व्रत है। यत्र तत्र सर्वत्र सभी कामों में सभी स्थानों पर विजय प्राप्त कराने वाला फल है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन यस्मिन कस्मिन दिन वेद में वर्णन है का भगवान की पूजा कब करें, तो भगवान की पूजा जब संकल्प आ जाए तब। मुहूर्त देखें, आज चोरी करना हो पाप करने का मन हो तो जरूर मुहूर्त पूछा जाए, शायद अगले महीने में निकले, एक महीना बच जाए। लेकिन जब भगवान का कोई कार्य करना हो तो जब कार्य करने का संकल्प उठे जान लो तभी मुहूर्त है। सारे मुहूर्त दौड़ करके आ जाते हैं जब भगवान का कोई भी कार्य करने का हम संकल्प करते हैं। वेद की ऋचा कहती है तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, तारा बलम चंद्र बलम तदेव, विद्या बलम दैव बलम तदेव, लक्ष्मी पतेते दुर्गम स्मरामि। लक्ष्मी नारायण भगवान का स्मरण करते ही सारे तारा बल चंद्र बल दैव बल ग्रह बल सब बल इकट्ठा हो जाते हैं। इसलिए यस्मिन कस्मिन दिन है, इसको किसी भी दिन का महाराज याग जाने का कोई विधान नहीं। केला धूप दीप नैवेद्य न हो तो गुड़ मिश्रित आटा की बजरी बना करके बैठ जाए और पुष्प धूप दीप से ब्राह्मणों के साथ अपने बंधु बंधुओं के साथ बैठ करके भगवान के नाम का कीर्तन करें और इस पावन व्रत को करें। इस व्रत को पावन करें, इस कारण से उसके ऊपर पावन भगवान की मंगलमयी महती कृपा होती है और वह नृत्य गीत आदि करके प्रसाद रक्षण करके इस व्रत का करे तो भगवान उस पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से इस सत्यनारायण भगवान की व्रत के विधान को बताने वाला यह पहला अध्याय परिपूर्ण होता है। आप लोग फूल भगवान के चरणों में चढ़ा दें और फिर से ले लें। सत्यनारायण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। इस कलिकाल में इस व्रत के सिवा श्रेष्ठ साधन और कोई नहीं। तुलसी महाराज कहते हैं महाराज इसको आदमी को भरोसा नहीं होता जब तक पता नहीं कर ले हम क्या करने जा रहे हैं, इसको किसी ने किया तो तुलसी महाराज जी कहते हैं महाराज इसको पहले किसने किया और जो किया, जब किया तो क्या हुआ, आप कृपा करके बताओ। तो तुलसी महाराज कहते हैं ऋषियों जिसने सबसे समय में व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहते थे। भूख और प्यासे बेचैन हुए पृथ्वी पर नित्यम ब्राह्मणले, नित्य प्रति भोजन की ही कामना पूर्ण करने के लिए परिवार पालन के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते थे। भगवान ने सारा ब्रह्मांड रचा, भगवान ने सब कुछ बनाया, लेकिन सबको प्रीति पूर्वक भगवान बराबर प्रेम करते हैं। फिर भी भगवान
भगवान को पूछा गया थोड़ा तो कम ज्यादा होगा, किसी को ज्यादा किसी को कम प्यार करते होंगे, तो ज्यादा किसको करते हो? भगवान ने कहा तो ज्यादा तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, लेकिन सबसे अधिक मनुष्य हमें प्यारा सब योग्य। अकलमंद है का मनुष्यों में सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? भगवान कहते हैं पंडित जी लोग ज्यादा प्रिय है, जो ज्यादा भजन पूजन करते हमारे निकट रहते हैं, हमारी पूजा करके का ही संकल्प सबको बताते हैं। इसलिए भगवान भी ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और उस व्रत ब्राह्मण को पूछा, कहो पंडित जी क्या चक्कर है, क्यों दुखी होकर के पृथ्वी पर घूमते हो? तब ब्राह्मण बोला, महाराज बाबा जी ये सब आप सुनो, हम अति निर्धन हैं, भोजन की ही सीताराम लगी रहती है, क्या करें समझ में नहीं आता। इस खुदा ने भूख ने रुला रखा है, किसी अन्य कार्य को विचार करे, समय तब मिले जब सीताराम फिर से छुट्टी नहीं मिले तो दूसरा कार्य करने का संकल्प कब करें। भिक्षाटन के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता रहता हूँ। हे भगवान जी आप इसका उपाय जानो तो कृपा करके कहो। दो प्रकार की भूख होती है, एक तन की भूख, एक मन की भूख। तन की भूख तन की कनक सी और मन की भूख मनक सी। त्रिभुवन मिल जाए फिर भी मन की भूख नहीं जाती। तुम्हारा हमारी तन की भूख नहीं शांति, आप कृपा करके इसका उपाय हो तो कहो। तब वो भगवान जो ब्राह्मण बन करके आए थे व्रत ब्राह्मण के रूप में, वो भगवान ने उस भ्रमण करने वाले ब्राह्मण को कहा, है ब्राह्मण एक मनोवांछित फल देने वाला व्रत तुमसे कहता हूँ, तुम उनका भगवान का पूजन करके सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाए। ब्राह्मण ने व्रत का सारा विधान भगवान रूपी ब्राह्मण से पूछा और भगवान व्रत ब्राह्मण जो भगवान आए उस व्रत ब्राह्मण को सारा विधान कथा पूजा का बता के अंतर ध्यान हो गए। और उस ब्राह्मण ने मन में संकल्प किया, रोज जो हमको भिक्षाटन में प्राप्त होता है उससे हम घर में पत्नी पुत्र परिवार अपना पेट पूजा करते हैं, लेकिन आज व्रत रहे, जो भी कुछ हमें आज दीक्षा में मिलेगा उससे हम भगवान की पूजा की सामग्री लेकर के आएंगे और भगवान का पूजन करेंगे। केवल संकल्प किया तो संकल्प का फल हुआ, नित्य 1 किलो मिलता था और उस दिन 1.25 किलो बढ़ चढ़ करके उसको भिक्षा मिली, दान पुण्य भी मिला। मन में यही संकल्प करता गया, जो मिलता गया आज हम इसको अपने प्रयोग में ला के भगवान की पूजा में लगाएंगे। भगवान की कृपा से अधिक धन धान्य मिला, घर में ला करके निश्चय पूर्वक को अपने घर में बंधु बांधवों के साथ बैठ करके भगवान के इस पावन मंगल कथन को प्राप्त करके और घर में कथा रखी, कथा पूजा में सबको आमंत्रित किया, प्रसाद आदि ग्रहण कराया और भगवान की कृपा से पहले व्रत को ही करने से उसका मामला उलट गया। श्री क्षय माने दरिद्र और भगवान ने तुरंत उल्टा किया, कुबेरपति के समान धनवान गुणवान हो गया। ब्राह्मण ने कहा जब एक पूजा से एक व्रत के प्रभाव से ये फल मिला तो अब हम जब तक इस पृथ्वी पर जीवित हैं हर पूर्णिमा को इस व्रत को करेंगे। जब मामला बढ़ने चढ़ने लगा, राई से पर्वत बनने लगा तो अपने बंधु बांधवों को बुला के हर पूर्णिमा को इस पावन मंगल व्रत को वह मंगल पूर्वक कर करके और अपने धर्म से परिपूर्ण होकर के नित्य गीता आदि भगवान के भजन में अपने मन को अर्पण करने लगे। हे विप्रो और क्या कहूँ, ऋषि बोले मुनिवर संसार के इस विप्र से सुनकर ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया? ब्राह्मण के करने के बाद व्रत आगे कैसे बढ़ा? आप कृपा करके वो भी कहो। तब कहते हैं महाराज तुम्हारी अति श्रद्धा है, इसलिए इस पावन व्रत को कहते हैं आगे किसने किया? जिसने व्रत को किया वह सब ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय एक विप्र धन ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत को कर रहा था, उसी समय ये पंडित जी जब भिक्षाटन के लिए निकलते थे तो अपने अपने जैसे मिल जाते हैं।
को लकड़हारा धनिया मिला कर खाता। वो बेचारा लकड़ी बेचने के चक्कर में बड़ा, लकड़ी बेच के जो मिले उसी से भर में पोषण। तो लकड़हारा और पंडित जी की जब तक मुलाकात होती रहती थी। ब्राह्मण देवता इस पावन मंगल व्रत को करके घर में झमाझम चल रहा था तो दरवाजे पर बड़ी भीड़ देखी और घटना घटी। वो लकड़हारा भी एक लकड़ी बेचता हुआ भूख प्यास से पीड़ित हुआ आया, दरवाजे पर देखा बड़ी भीड़ है तो लकड़हारा ने लकड़ी का गट्ठर दरवाजे पर रखा और अंदर जाके हाथ जोड़ के वो भी बैठ गया। देखा पूजा सभी और पंडित जी आगे बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं। ब्राह्मण को देख करके लकड़हारा मन मन में समझाया है तो वही पंडित जी है जो जंगल में आवाज ही चकाचक मामला, उसी बंगला मकान गाड़ी घोड़ा सब वैभव। जरूर ये कथा पूरी हो, झंझट लोग हटे तो पूछेंगे क्या चक्कर है, इसकी चाबी कहाँ से मिली। सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह व्रत, पावन मंगल धन की वृद्धि को करने वाला। जब पंडित जी व्रत को पूर्ण करके सभी बंधु बांधवों के साथ विदा हुए, सबको प्रसाद आदि करके सब अपने अपने गंतव्य की ओर चले गए, तब उस लकड़हारा ने पंडित जी को राम राम किया। महाराज ये सब कैसे क्या हुआ, हमें भी बताओ, हमारा भी सीताराम हो जाए। तो पंडित जी ने सारी घटना बताई। भैया ये सत्यनारायण भगवान की कृपा है, जब से इस कथा पूजा को हमने शुरू किया तब से हमारा ये जलवा बढ़ा। कहा तो हमने भी इसकी विधि विधान जो हो बताओ, हम भी करें। लकड़हारा ने पंडित जी को पूछा तो लकड़हारा ने मन मन में अपने संकल्प किया, आज हम भी जो भी लकड़ी बेचने के बाद धन लाभ प्राप्त होगा उसे भगवान सत्यनारायण का या उत्तम व्रत करेंगे। ऐसा मैंने विचार करके वह लकड़हारा अपने सिर पर लकड़ी को करके धनवानों की नगरी में पहुंचा और भगवान की कृपा भई उसकी लकड़ियां दुगने चौगुने भाव में बिकी। अति प्रसन्न होकर के कदली आरी फल पूर्ण घी तेल दूध दही से पंचामृत का बना करके भगवान को पूजन अर्चन किया और घर में अपनी पुत्र पत्नी परिवार के साथ बैठ करके इस पावन मंगल को किया। इसका परिणाम वो लकड़हारा भी लकड़ी बेचने के उस मुसीबत में छूट गया और पुत्र पौत्रवान धन पूर्वक इस संसार में जब तक रहा तब तक भगवान के मंगल करुणा कृपा रहे। आगे भगवान के मंगल परम धाम को वो लकड़हारा प्राप्त हुआ। इस प्रकार से इस कथा का यह द्वितीय अध्याय प्राप्त हुआ, संपन्न हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब लोग मिलकर के हमारे साथ दो बार बोलेंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सूजी महाराज कहते हैं, हे श्री मुनियों आगे की कथा सुनो। पहले समय में पुलकामुख नाम का परम बुद्धिमान ज्ञानवान गुणवान राजा था। दसों दिशाओं में उसकी कीर्ति यश का दान होता था, धन दान से परिपूर्ण था, सुंदर पत्नी और सुंदर राजा। लेकिन घर में मुसीबत, कोई बेटा बेटी नहीं। तो उसने भी इस विधान को किसी से पूछा और एक नदिया के किनारे बैठ करके यही पूजन कर रहा था। एकांत में राजा को भद्रशिला नदी के तट पर बैठे हुए देखा तो एक व्यापारी व्यापार करता हुआ बनिया आ रहा था। उसने देखा है ये राजा रानी यहाँ जंगल में मिट्टी में बैठ के नदिया किनारे क्या कौन सा विधान कर रहे हैं। तो साधु भाई से आया और उनके पास आकर के धन धान्य को किनारे लगा के
राजा के पास पहुंच के भक्ति युक्त होकर के पूछा, महाराज आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, हमारी जानने की इच्छा है, आप कहो। तब राजा कहता है, साधु अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि प्राप्ति के लिए ये महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचनों को सुनकर के बनिया मन मन में प्रसन्न हुआ और आदर से बोला, महाराज कृपा करके इसका विधान विधि क्या है हमें भी बता दो, क्योंकि ये समस्या हमारे घर में भी, हम भी इसको करेंगे, हमें भी कोई संतान नहीं है। राजा ने सारा विधि विधान उस बनिया को बताया और वो बनिया साधु अपने घर में आकर के पत्नी लीलावती को बताया। समाचार का अब हम लोग के संतान वाले हो जाएंगे, इस भगवान के व्रत को करें। क्या करें महाराज, कहते हैं स्नान करो। बनिया तो बनिया बुद्धि लगाई, फोकट में 1 दर्जन केला पत्नी क्यों कष्ट हो, पक्का कर लिया। पत्नी को लेकर के हाथ में एक फूल लिया, चावल लिया, आंगनबत्ती भगवान को याद किया, हमें भी यदि कोई संतान होगी तो हम भी आपकी पूजा करेंगे, संकल्प किया और बढ़ा दिया। भगवान ने कृपा करके उसकी पत्नी के साथ उसकी प्रार्थना सुनी, आनंदित होकर के धर्म होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा हुई और 10वें मास तक पुत्री रत्न बजा है। अल्प समय में ही 10वें महीने में उसको एक सुंदर संतान कन्या के रूप में प्राप्त हुई। भगवान की कृपा से हुई थी, इसलिए शुक्ल पक्ष यथा शशि, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा घटी घटी बढ़ता है, ऐसे वो कन्या भी दिन प्रतिदिन घटी घटी बढ़ने लगी, इसलिए उसका नाम कलावती है। तब लीलावती पत्नी अपने पति को कहती है, देखो भगवान ने कृपा की, हमें बिटिया हो गई, तो भगवान की पूजा वाला काम भी निपटा लिया जाए। तो बनिया ने फिर दिमाग लगाया है, लोगों को बुलाओ, भंडारा प्रसाद बड़ा मामला गड़बड़ है। का क्यों चिंता करती हो बिटिया की, जब शादी करेंगे तो उसी में कथा भी निपटा जाए, उड़ाते रहेंगे, लेकिन अभी अलग से मत सोचो। पत्नी ने कहा ठीक है। पत्नी के साथ साथ भगवान को भी वो बेवकूफ बनाने लगा, टरकाने लगा। साधु बोले हैं कि इसके विवाह पर हम कथा करेंगे। अपनी पत्नी को आश्वासन दे करके वह अन्य नगर को चला गया धन धान्य कमाने के लिए। महीना 2 महीना वर्ष बीत गए। बहुत दिनों के बाद जब घर में वापस हुआ तब नगर में सखियों सहेलियों के साथ अपनी बिटिया को खेलते हुए देखा। तो बनिया ने कहा ये किसकी बिटिया है? मंत्रियों ने कहा महाराज ये आप ही की है, भूल गए। ने कहा हमारी बिटिया तो बड़ी हो गई, जल्दी से हमारी पुत्री के योग्य कोई धनवान गुणवान वर खोजो, इसका विवाह संपन्न कर। तब आज्ञा पा करके दूध कंजर नाम के नगर में गया और देखभाल करके लड़की के सुयोग बड़ी पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों के साथ परम प्रसन्न होकर के पुत्री का विवाह उसके साथ संपन्न कर दिया। क्योंकि दुर्भाग्य से ये हुआ कि ज्यादा कुछ खुशी में भी ज्यादा गड़बड़ होता है। तो धनधान्य के बीच में वैभव में विवाह तो किया, लेकिन सत्यनारायण की कथा करना भूला नहीं कर पाया। विवाह संपन्न किया और जब भगवान ने देखा ये विवाह भी सीताराम हुआ और हमारे काम के लिए इसको फुर्सत नहीं, तो भगवान कुपित हो गए। भगवान की दृष्टि सीताराम हुई। भगवान ने कहा चलो तुम जो आगे काम करोगे उसी में सीताराम करेंगे, देखो तुम चलो आगे। तुम्हारी कथा वो बनिया अपने घर में विवाह करके अपने दामाद बिटिया को कहा हमारे घर में रहो, क्या माता बनो, मौज करो। और बिटिया मम्मी को एक साथ छोड़ करके ससुर दामाद दोनों नाव लेकर के अन्य नगर के लिए धनधान्य कमाने बिजनेस करने के लिए चल। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता के साथ समुद्र के समीप रत्नपुर नाम के गांव में पहुंचा। तो पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। एक वटवृक्ष के चबूतरा को देखा, कहा आज रात को यहीं पर सो जाते, सवेरे देखेंगे कोई काम धंधा। तो रात को दोनों वहीं सो गए। भगवान की इच्छा तो सीताराम पीढ़ी कुछ का कुछ हो जाता है। भगवान की कृपा भाई उसी दिन उस राजा के नगर में चोरी हुई। चोर मालमारी लेकर के भागे, लेकिन जब देखा दूध पकड़ेंगे तो उन्हीं दोनों सोने वालों के पास वो बोरा माल के रखे और चटपट 9-11 हो।
जब सिपाही दौड़ के आए और उन दोनों के पास माल मसाला पकड़ा देखा तो कहे तो जिंदा चोर बरामद हुई, हमको इनाम मिलेगा। राजा के पास उन दोनों निरपराधियों को लाके चोर बना के कहा महाराज ये माल इनके पास मिला, यही दोनों चोर अपने आके लग भी नहीं रहे। उन दोनों को बांध के सिर मुंडित करके राजा ने बिना कुछ पूछे कारागार में तो चलो कोर्ट करो। महाराज वो दोनों के दोनों क्या करने आए थे और कहां सीताराम हो गए। राजा की आज्ञा से कठिन कारावास प्राप्त हुआ, उनका जो जेब में माल पानी खर्चा था वो भी गया और सीताराम हुआ। सत्यनारायण भगवान का श्राप ऐसा लगा, वो गए थे 1 महीना कहीं के धन बिजनेस करने, लेकिन घर में जब 6 महीना हो गए कोई पता ही नहीं चला तो घर में भी बिटिया और मम्मी की हालत खराब हो गई। आटा खत्म, धन खत्म, भोजन के लिए फिर से महारानी भिक्षा मांगने लगी। शारीरिक व सामाजिक पीड़ितता भूख प्यास से अन्न दुखित होकर के अन्न की चिंता में कलावती एक दिन बिटिया उसकी थी एक ब्राह्मण घर में पहुंची, जहां पर यही भगवान की पूजा कथा हो रही थी और प्रसाद मिलेगा तो इससे कुछ हमारी चिंता शांत होगी, इसी कामना से बैठ के बिचारी कथा सुनने के लिए नहीं बैठी। भूख लगी है, प्रसाद मिले इसलिए बैठी, परिणाम कथा सुननी पड़ी। और कथा में लिखा है श्रवण मंगलम, कथा कैसे भी कान में घुस जाए कल्याण ही करती है। जान से अनजान से धोखे से सबूरी में मजबूरी में कैसे भी भगवान की कथा कान में गई तो कल्याण ही करती है। कथा करते करते ज्यादा देर रात हुई तो माता परेशान हुई, बिटिया कहाँ गई, आज 6 बजे 8 बजे 9 बजे भी नहीं आई। ये बेटी को देखा, कहा तू कहाँ इधर उधर सीताराम करती है, ये उम्र तेरी घूमने की। बिटिया ने कहा मम्मी चिंता नहीं करो, आज मैं घर पे गई, यहाँ पंडित जी का घर था, कथा बैठ गई इसलिए देर हो गई। कलावती बोली मम्मी मम्मी ऐसी कथा सुनिए जिससे मनोवांछित सभी फल प्राप्त होते हैं, क्यों ना हम लोग कथा को किया जाए, हमसे ज्यादा दुखी कौन होगा। हम दोनों के पति कब गए कहाँ गए कोई पता नहीं है और हम लोग बड़ी दुखी है। मम्मी ने कहा तो बात ठीक है। सवेरा हुआ दोनों ने मिलकर के सत्यनारायण भगवान की पूजा और भगवान की कथा का संकल्प करके कथा आरंभ की। यही संकल्प किया हम दोनों के पति परमेश्वर जहाँ भी आपत्ति विपत्ति में संकट में हो भगवान के रूप पर आप कृपा करो तो घर को सब सुविधा पर रूप पधारे। हम आपसे क्षमा याचना करती है जो भी अपराध हुए हो। भगवान से जब प्रार्थना दोनों ने किया तो भगवान अतिशीघ्र प्रसन्न हो और भगवान प्रसन्न होकर के उस राजा के राज में जहाँ दोनों के पति कारागार में बंदे राजा को स्वप्न दिया है, राजन इन दोनों को जिनको तुमने बंदी बना रखा है इनको अतिशीघ्र सवेरे छोड़ो, ये चोर नहीं साधु, नहीं तो तुम्हारे पुत्र पौत्र धनधान्य राज को सब सीताराम 3 दिन के अंदर नष्ट हो जाएगा। राजा बड़बड़ाया, रात्रि में स्वप्ना को देखा, सवेरे मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई और उन दोनों को विचारों को निरपराधियों को बाहर किया, उनके वस्त्र आभूषण आदि से परिपूर्ण किया और जो भी कुछ लिया था उसे चौगुना करके उन दोनों को दिया। भैया गलती होगी, हमें पता नहीं था, तुम्हें निरपराध हो बंद किया जो हुआ और उन दोनों को मुक्त किया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की। भगवान की कृपा से दोनों पति राजा के कारागार से मुक्त होकर के अपने घर के लिए नाव में माल पानी धंधा भर करके चल पड़े। भगवान भी परम चतुर शिरोमणि। भगवान कहते जरा देखे, बड़ा मंगलाचरण पूजा आदि करके अपनी नाव को लेकर के चले तो भगवान ने गंदी सन्यासी का रूप बनाया और नदिया किनारे आए कि नारायण नारायण कहो, बनियो कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, ये तुम्हारी नाव में क्या है। दोनों बंधुओं ने देखा, लगता है बाबा जी को तो सीताराम बताएंगे इसमें माल पानी है, दिमाग में बैठे
महाराज हमारे नाव में कछु नहीं, लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरुणो मम। ये जो आप देख रहे हो भरी पूरी नाव लता पत्रा है, इसमें कुछ नहीं। भगवान मुस्कुराए, अभी तुम्हारी बुद्धि शुद्ध नहीं। भगवान ने कहा सत्यम भवतु ते बचा। नहीं लोग एक दिन में कहते हो जिसकी जैसी नियत है उसकी वैसी। भगवान का किसी को सुख देते न दुख देते, हमारा संकल्प ही हमें सुख और दुख देता है, इसलिए अपनी नियत ठीक रखनी चाहिए। दोनों ने कहा हमारी नाव में लता पत्रा है, भगवान ने कहा जैसा कहो वैसे हो। परिणाम साधु सन्यासी तो भटकते नदिया किनारे चले गए, आगे बढ़े और बैठ के अपनी पूजा पाठ में लग गए। दोनों बड़ियों ने देखा नाव पानी में सीताराम लहराने लगी, ऊपर को उठ गई हल्दी में। जाते ही दंडी के उन दोनों के मन में संशय हुआ है, नाव की मजंता कुछ गड़बड़ हो रही है, लगता है कुछ गड़बड़ हुआ। नाव को जल्दी जल्दी खोला तो उसमें देखा लता ही पत्थरा सब भरा पड़ा, माल पानी और नोट गड्डी सब गायब। एक दूसरे पे दूसरा विरोध होकर के समझाने लगा, हमें लगता है जो दंडी बाबा आए थे ये कोई साधारण बाबा, जल्दी चलो, ज्यादा दूर नहीं निकले होंगे, इनसे प्रार्थना करो तो मामला बन जाए, नहीं तो सब गड़बड़ हो गया। हाय राम, जीवन भर की कमाई गई, बस घर पहुंचने वाले थे। दोनों दौड़े दौड़े गए और दंडी महाराज के पास पहुंच करके अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके भगवान को प्रणाम करने लगे। महाराज गलती हो गई, हमने झूठ बोला, आप कृपा करो, दया करो, नहीं तो सब सीताराम हो जाएगा, जो भी हमारे अपराध है उनको आप क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर के जब दोनों रोने लगे तब दंडी भगवान बोले, हे बड़ियों के बेटों, तुमने बार बार हमारी आज्ञा अवहेलना की है, इसलिए तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला है भगवान आपकी माया ब्रह्मा आदमी आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा जरूर करूँगा। भगवान प्रसन्न हुए और भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान उनकी इच्छा के अनुसार ऊपर लेकर के वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। तब उन दोनों ने नाव पर आकर के देखा कि नाव फिरते जैसी की तैसी धन से परिपूर्ण है। फिर वो भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों के साथ अपने नगर को चल गए। नगर के निकट पहुंचे तब दूध को घर में भेजा, घर में जाके पहले हमारी आने की सूचना दो ताकि घर में लोगों को पता चल जाए, माल पानी लेके हम आ रहे हैं। इतने दिनों के बाद तो घर में उनकी दोनों की पत्नियां बैठ के पूजा कर रही थी, इसीलिए कि हमारे पति परमेश्वर का कुछ पता लगे आ जाए। तीसरा अध्याय चल रहा था और डीजे पे फूट पार्टी छोड़ करके भाग पड़ी। जब देखा हमारे पति आ रहे, सूचना मिली, भगवान खुद से रुष्ट हो गए। कार्य अधूरा करके जब दोनों स्त्री के बढ़िया के साथ सदस्यों का पूजन करके चली तो भगवान रुष्ट होकर के उनके पत्नियों के पतियों को तनाव नाव धनान के साथ नदिया में विस्मरण कर। इतने नौका डूबी हुई को देख करके जब पत्नी मम्मी दोनों आई, बेटी कलावती लीलावती का यहीं पर थे, गायब हो गए। अंतर्ध्यान क्या हुआ, सर पटक पटक के बेचारी मूर्छा होकर के वहीं पर रोने लगी और फिर से भगवान की प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करो। हम दुखी आपकी करुणा कृपा में बनता है, जो अपराध करना जैसे हमारा धर्म है तो क्षमा करना आपका धर्म है, आप कृपा करो हमसे भूल गए। भगवान ऐसे उनके तीन वचन सुन करके प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई, तेरी कन्या जो पत्नी हमारे प्रसाद पाठ को कथा को अधूरा छोड़ करके आई है उसको पूरा करे, तब तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। दोनों दौड़ के पुनः घर में आई और वो कथा को फिर से परिपूर्ण किया, शादी करी और अपने पुनः गंतव्य स्थान को पधारी। कई तो दोनों के पति परिपूर्ण प्रसन्न अवस्था में धन धान्य से युक्त होकर के मिले। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, नारायण की श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान की।
जी महाराज कहते हैं भैया एक छोटी सी कथा और है, वो भी सुनो। महाराज कहो प्रजा पारण में तत्पर एक तुंगध्वज नाम के और राजा थे। वो भी भगवान का प्रसाद त्यागे, परिणाम उन्हें बहुत दुख हुआ। इसलिए कथा सुने, कथा का प्रसाद नहीं त्यागना चाहिए। प्रसाद लाए न लाए, चढ़ाए न चढ़ाए, लेकिन पाए जरूर। महाराज एक दिन राजा वन में पशुपक्षियों का वध करने, शिकार करने के लिए गया। वहाँ छोटे छोटे ग्वाल बाल वृक्ष के चबूतरा पर बैठ करके भगवान किसी सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। राजा ने घोड़े पर सवार होकर के देखा, लेकिन न गत्वा न मामसा, न वहां गया और न प्रणाम किया। ग्वाल वाले अपने पूजा पाठ में लगे रहे। थोड़ी देर के बाद जब कथा पूरी गई तो ग्वाल वाले दोनों में पंचामृत पंजरी प्रसाद लेकर के आए। तो राजा ने कहा कि प्रसाद भी परित्याग कर दिया। परिणाम सत्यनारायण भगवान खुश हो गए और उसके घर में अचानक आक्रमण हुआ। बेटा बेटी संतान पुत्र पत्नी सेना धन सब अपहरण हो गया, लुट गया। जब अपनी नगरी को आया, उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो जान गया राजा ने सत्संगीता ये सब गड़बड़ भगवान की उस प्रसादी की रहे हैं, ना सही लगता हुआ बुद्धि शुद्ध हुई। पुनः दौड़ा गया और वाल वालों के साथ घोड़े से उतर करके नमन किया, प्रणाम किया, प्रसाद ग्रहण करके बैठा। परिणाम फिर से उल्टा हो गया। भगवान की कृपा हुई, जैसे ही प्रसाद को पाया देव की कृपा से उसको सब कुछ पहले जैसा भी हो गया और वो दीर्घ काल तक इस संसार में सुख समृद्धि पूर्वक भोगता हुआ अंत में भगवान के दिव्य स्वर्ग को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, भगवान की कृपा से उसे धन की प्राप्ति होती है। निर्धन हो धनी हो जाता है, बंदी हो बंधन से मुक्त हो जाता है, निर्भय होकर के संसार में गति करता है। संतानहीन हो उसे संतान की प्राप्ति दिलाने वाला या व्रत है। सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाला और अंत में भगवान के दिव्य वैकुंठ धाम को ले जाने वाला है व्रत। इस व्रत को जिन्होंने पहले किया उनके दूसरे अन्य जन्म की कथा है। जो पहले वाले पंडित जी थे वही दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण बने, जिन्होंने भगवान को ही प्राप्त करके मोक्ष की गति प्राप्त की। उनका नाम के राजा ही दशरथ हुए, जिन्होंने वैकुंठ को प्राप्त किया। सालू नाम का जो वैश्य था वही मनोरथ कर करके पुत्र को अपने के भगवान के साधुओं को भोजन करा के महाराज दुगध स्वयं जो थे वो राजा स्वयं मनु और भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करके अपने देव पावन मंगल धाम को चले गए। इसलिए इस जन्म के की हुई काम से यही सब अगले जन्म में नित्य स्वदेश शरीर भगवान को प्राप्त करके नित्य मुक्त हुए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, बोलिए सत्यनारायण भगवान की कथा पूरी भई। गड़बड़ क्या है कथा का सार? लीलावती ने सुनी, कलावती ने सुनी, पंडित जी ने की और बनिया ने की और राजा ने की। नहीं किया तो गड़बड़ हुआ और किया तो क्या नहीं किया और क्या किया? हम लोग कथा सुने हो, इसमें क्या शिक्षा देते हैं, क्या समझ में आया? इसका नाम है सत्यनारायण व्रत कथा। बहुत सरल और बहुत कठिन, लेकिन जिस दिन कथा सुने उस दिन तो कम से कम झूठ ना बोले यही कथा है। चाहिए तो रोज तो बोले, लेकिन कहा महाराज दुनिया में संसार में घर परिवार में बिना झूठ के काम ठीक है। इसलिए किसी कथा में लिखा है कि कथा सायंकाल सुने गोधूल वेला में। गोधूल वेला में इसलिए तुम्हें पूरा दिन के क्या है झूठ बोल के कुत्ते कमराते में झूठ न बोल रहे। तो हम लोग प्रातः काल मध्याह्न में कथा सुन रहे हो। जिस दिन जो कथा सुने वो धोखे में भी झूठ न बोले तो कथा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नहीं तो सीताराम में कथा की अवहेलना का फल हम लोगों ने सुनाई। ऐसे पावन मंगल भाव से सत्यनारायण भगवान हम आपका सबका भी कल्याण करें। जो भी मनोरथ लेकर के हम लोग इस कथा को पूजा को कर रहे हैं, हम लोगों की मंगल कामना है
भगवान आप सबके कुल मनोरथों को पूरा करें। भगवान की पूजा करने के लिए मन में भाव आता है पंडित जी बवाल क्यों, हम क्या डायरेक्ट नहीं बात कर सकते हैं? डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी भगवान देर में सुने। भगवान ने भागवत जी की कथा में गोवर्धन को, इंद्र को मान मर्दन किया, तो इंद्र भगवान को जब जान पाया तो दौड़ा आया, लेकिन देखा मामला गड़बड़, सामने कैसे जाए। 7 दिन वो सब कुछ किया है कि पूरा गांव बह जाए, डूब जाए, मर जाए, और ये सबको रक्षा कर लिए गोवर्धन उठा के, अब कैसे जाए। तो इंद्र देवता उसको कहते हैं जो बुद्धि लगा के काम करे, बिगड़े काम को भी बना ले, उसको देवता कहते हैं। तो इंद्र ने देखा क्या करे, तो इंद्र फिर वापस गया और बीच में गैया को लेके सुरभि नाम के आगे आगे गाय कर ली, और पीछे पीछे आए भगवान। गैया को देख के प्रसन्न हो गए। भगवान की प्रार्थना है रामायण में देवताओं ने की, जय जय दुर्नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गो द्विज हितकारी। भगवान सबके हितकारी है, लेकिन वो गाय और ब्राह्मण को जब कोई बीच में डाल लेता है तो भगवान अति शीघ्र उससे प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जब हम पूजा करते हैं, पूजा कराते हैं, तो पंडित जी को बोला, तो पंडित जी पूजा यजमान क्या करें न करें, लेकिन अपनी पूजा सवेरे शाम करते हैं तो भगवान से उनका नाता जुड़ा रहता है। और जो नित्य भगवान का निरंतर पाठ पूजन करता है, ऐसा वो ब्राह्मण भगवान के निकट रहता है। इसलिए हम आप सब भगवान के मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं। आप सबने जो संकल्प पूर्वक इस कार्य को, उद्घाटन को पूर्ण करने के लिए कथा संकल्प किया, आपका पावन मंगल मनोरथ पूरा हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। संत सद्गुरुदेव भगवान की जय। पार्वती पतये हर हर महादेव। दाहिने हाथ में जल